शौहर को कुछ काम आने चाहिए, मिसाल के तौर पे कपड़े धोना, गोल रोटी बनाना, तस्वीरें बनाना। दिन में कम से कम आपको 75 टाइम्स ये बोलना कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। क्लास में मुझे सारे बॉयज, आपको पता क्या कहते थे? स्कूल में क्या कहते थे? शम्मा। मैं एक ही शम्मा थी और इधर उधर सारे मेरे परवाने होते थे। आपके कैमरामैन को पकड़ के खिड़की से नीचे फेंक दूंगी मैं। आप बचपन से इसी मिजाज की मालिक है। लोगों को पता चले ना कि मतलब मैं कितनी हाउ आई एम, मतलब है कि मतलब है कि मैं कितनी सोशल हूँ। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सादा सवाल आपसे किया। आपके ये जो सिंपल से सवाल हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, आपका मेकअप इतना क्यों करते हैं? असल में मैं लाइट मेकअप करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ना इतना तेल बहता है कि हम लोग पकोड़े तल लें शाम में। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, मैं आइंदा गुस्सा नहीं करूंगी यार। मुझे नहीं पता था कि इससे झुर्रियाँ होती हैं चेहरे पे। पंजाब टी न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ सहर मुगल। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो हमारी मेहमान हैं वो इंतहाई अच्छी इंसान है और सियासत से इनका ताल्लुक थोड़ा बहुत है, लेकिन अपने आप को सियासी जो है खातून कहती हैं और सियासत करना इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सेल्फी लेना इनका शौक है और मेकअप करना इनकी मजबूरी है और गुफ्तार की तो बहुत ही तेज है। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम आंटी। क्लास में मुझे सारे बॉयज, आपको पता क्या कहते थे? स्कूल में क्या कहते थे? शम्मा। शम्मा? यस, बिकॉज मेरे जो लुक्स हैं वो लाइक शम्मा वाले। यस बिल्कुल। शम्मा उसको नहीं कहते, लाइट को, शाइन को कहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना। और तो आप किसी के लिए रोशनी बनी है? वैसे नहीं, मैं एक ही शम्मा थी और इधर उधर सारे मेरे परवाने होते थे। वैसे और आपको तो पता है कि परवाने जलकर फिर मर जाते हैं। वैसे मैंने आपके बारे में सही सुना है, जो भी सुना है। जी बिल्कुल। आपने वैसे मेरी नकल की है, पता है आपको? नहीं, मैंने कोई नकल नहीं किया। I also wear orange and pink and मुझे तो बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि आप ऑरेंज पहन रही हैं, वरना मैं नहीं पहनती वरना। अगर मुझे पता होता ना तो मैं चेंज करके आती। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई सेम कलर पहन के आए जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैडम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है। बिल्कुल, आपसे गलती हुई है और आपको मुझे बुरा लगना भी चाहिए और आपको नदामत होनी भी चाहिए। जो मैंने बातें आपके बारे में सुनी है, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें गलत होंगी या सिर्फ लोग बोलते होंगे आपके बारे में, लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपकी बातें सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि लोग कितना सही हैं आपके बारे में। देखें, ये मीडिया वाला ना रोब मुझ पे मत जाने, ठीक है? आप अगर ये समझ रही हैं कि आपने मुझे अपने स्टूडियोज़ में बुलाया, मैं मीडिया वाली हूँ, मैं सवालों में फंसा लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जितनी आपकी उम्र है ना, दांत निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं जाती, ठीक है? नहीं। हाँ, ये दांत निकालने की जरूरत नहीं है। आप गुस्सा नहीं करें। हाँ, मैं जितनी तुम्हारी उम्र है ना, मतलब उससे कहीं ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने आपके बारे में कुछ गलत कहा नहीं। आप मेरे बारे में गलत कह भी नहीं सकती, आप जरा कह के तो देखें। मैं ना ही मीडिया का रोप डाल रही हूँ, आप एक बात सुनी नहीं रही, अपने पास से आप बोली जा रही हैं। आप गलत कह के तो देखें, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। मैं सारे कैमरे वगैरह उखाड़ के फेंक दूंगी इधर उधर में, और आपके कैमरामैन को पकड़ के खिड़की से नीचे फेंक दूंगी मैं। आप बचपन से इसी मिजाज की मालिक है। नहीं, मिजाज तो मेरा खैर बहुत अच्छा है। अगर आप मेरी मतलब अगर आप ये कहें कि जी मैम आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, आपने आज होता है ना, इसका मेकअप बहुत अच्छा किया है, देन रियली नहीं, मतलब इतना आप जो है थोड़ा जज्बाती हो जाती हैं। आपको पता है कि मेकअप के बाद हर औरत जो है वो अपनी तारीफ सुनना चाहती है। तो अगर कोई मतलब अब तुम भी कोई इतनी छोटी नहीं हो, काकी मुन्नी के फीडर पीती हो, मतलब बहुत बड़ी हो, अगर तुम भी मेरी तारीफ करोगी। मैं आपसे पूछ के आ रही हूँ, आप मेकअप पे आ गई हैं। मैं आपके जो आपका इखलाक है उसके बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, अखलाक नहीं है। कोई ऐसा कोई वाकया तो नहीं पेश आया था आपकी जिंदगी में कि आप इस तरह की हो गई? देखिए, उनका नाम इखलाक नहीं है, उनका नाम कुछ और है। मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रही हूँ। पर्सनैलिटी मेरी तो आपको नजर आ रही है ना, मतलब मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, वैसे बड़ी साड़ियाँ पहनना मेरा शौक है, रंगीन मिजाज और शौकीन। बाल मुझे इसी तरह ही छोटे अच्छे लगते हैं, ताकि क्योंकि मैं उंगलियां घुमाती हूँ तो अच्छा लुत्फ आता है, बड़ा एक अच्छा सा एक रोमांटिक सा फील आता है ना, ये ना।
मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मेरे बाल तो काफी माशाल्लाह से Yes, लंबे हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि रोमांटिक फील आता है या नहीं आता, हाँ, कि मैंने बिल्कुल। कभी ऐसा कुछ किया नहीं। सही। मैंने आपसे सिर्फ इतना सा सवाल किया था कि आप बचपन से ऐसी हैं, या कोई ऐसा वाकया पेश आया आपकी जिंदगी में कि आप इतनी थोड़ी तल्ख हो गई हैं, या थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं, या मतलब ज्यादा बोलती, मैं ये पूछ रही, आप मेकअप ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। ओके, एक्सक्यूज मी, पहले मुझे सुन ले। मैं थोड़ा सा बस ऊंचा बोलती हूँ, बाकी बदतमीज तो नहीं हूँ, प्लीज डोंट से। नहीं, मैं आपको बदतमीज नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं बस एक बात आपसे पूछ रही थी। आप बातों को ना यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, तो मैं जो सवाल मिला था ना वो रह गया था, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी। देखिए, मैंने आपको इसीलिए तो बोला है कि जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा सिर्फ फील्ड का तजुर्बा है। ठीक है, उम्र तो मैं अपनी छुपाती हूँ, बताऊंगी नहीं, मैं आपसे उम्र वाला सवाल कर भी नहीं रही हूँ, मैं नहीं कर रही। अच्छा, पिछले दिनों जो है कुछ इवेंट हुआ यहाँ पर। इवेंट्स तो होते रहते हैं, मैं जाती भी रहती हूँ हर इवेंट्स में। अरे इसमें वो पाकिस्तान से जो मौजूद शख्सियत आई हुई थी, हाँ, एक बहुत बिल्कुल। तो आप जो हैं वहाँ, मैंने सुना है कि हमारा कैमरामैन भी मौजूद था, आपने वहाँ पर। अच्छा, मेरे बाल ना टूट रहे हैं, आपके पास आपको पता है कि मैं किस तरह से अपने बालों को ट्रीटमेंट करूं कि ये हेयर फॉल रुक जाए? मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगी, अभी हम प्रोग्राम के मुतालिक बात कर लें कुछ। मैं ना आजकल बहुत परेशान हूँ, बाल गिर रहे हैं। मैं आपसे ही बोल रही थी कि पिछले दिनों एक इवेंट हुआ और मैंने सुना है कि आपके शौहर ने कैमरामैन से कैमरा लेके आपको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और सारा फोकस आप पे रखा, और ये देखिए, उन्होंने कैमरा अपने हाथ में नहीं लिया। देखिए, उन्होंने जस्ट इतना किया कि जो कैमरा लगा हुआ था मेहमान पे, ठीक है, मेहमान भी एक इज्जत है उसकी, जो लेकिन ज्यादा थे, लेकिन एटलीस्ट मैं घर जाके फिर मार के उसको बंदर बना देती अगर वो कैमरा मेरी तरफ ना करता। तो मैंने सिर्फ उसको यूं वाला इशारा किया और उसने कैमरा फिर मेरी तरफ कर दिया। तो मतलब ये तो कोई अखलाकियात नहीं हुई कि आप किसी इवेंट में जाएं और कैमरामैन। अखलाक नहीं है उनका नाम, नहीं, ठीक है। मैं आपको कोई लतीफे नहीं सुना रही, और मेरे साथ ज्यादा ना फ्री होने की और मजाक करने की कोशिश नहीं करना। मैं आपसे कोई मजाक नहीं करी, सिर्फ मैं आपसे सीधा और सादा सवाल कर रही हूं। अगर आप मुझसे मजाक करेंगी ना तो मतलब अपनी उम्र देख लें। मैं उम्र की कोई बात ही नहीं, मैंने सिर्फ आपसे सादा सा सवाल किया, ना कोई इल्जाम लगाया, ना कोई बदतमीजी की, ना कोई कुछ और बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, उसका जवाब आप इस तरह। कभी आप अखलाक की बातें करती हैं, फिर कभी आप उम्र को बीच में लेकर आती हैं। मैं नहीं जानती, ना उम्र को जानती हूँ ना अखलाक को जानती। मुझे तो लगता है कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस होने के लिए, मतलब बताने के लिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यस ऑफ कोर्स, आपने बोला होगा अपने शौहर से मेरे ऊपर कैमरा करो ताकि सब मुझ पे फोकस करें। देखिए, मैं जब उसको इशारा करती हूँ ना आंखों से तो समझ जाते हैं। हाँ जी, मतलब ये प्री प्लान होता है नाज़रीन, मतलब घर से आप लोग अपने मतलब आपने फॉलो किया हुआ मुझे फेसबुक पे? अगर आप मुझे करें ना तो आप देखें वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि रोजाना मतलब हर लम्हे की मेरे पास पिक्चर्स हों और मैं वो डालती रहें आप। यस, हर अपडेट रहें आपसे लोग। हाँ बिल्कुल, लोगों को पता चले ना कि मतलब मैं कितनी हाउ आई एम, मतलब है कि मैं कितनी सोशल हूँ। वैसे अगर आपके शौहर ना भी जो है ना आपकी तरफ कैमरा करते, आप फिर भी नजर आ रही थी मीडिया कवरेज में, आप बिल्कुल सही नजर आ रही थी, लेकिन आपके शौहर साहब पता है मीडिया वाले क्या करते हैं, मतलब जज्बाती, जो मेहमान के साथ बैठे होते हैं ना लोग, उनको कटा देते हैं, ठीक है, उनको काट देते हैं और सिर्फ मेहमान को दिखाते हैं, वो भी टीवी पे इतना सा। मतलब मैं साथ बैठी हूँ, लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, लोगों मतलब कम्युनिटी के लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं बहुत सोशल हूँ। तो मेरा एक और आप सवाल है, मैं समझ गई आपका जो मकसद था ना, कैमरा आपकी तरफ फोकस करना और लेके जाना, बिल्कुल मैं समझ गई। आप समझ रही कि ये क्राइम है? क्राइम कुछ नहीं है। ओके, ये आपको दिल को बहलाने के लिए था, कुछ खुशी दे रहा था आपको ये चीज। नहीं, खुशी नहीं, वो आपको मैंने अभी बताया ना कि उसको पता था कि अगर वो ऐसा ना करता तो दुर्गत बनाती हैं घर जाके फिर मैं क्या करती हूँ उसके साथ। मैं समझ गई। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये शौहर को आपने ये इसी काम के लिए रखा हुआ है, मतलब हर इवेंट में यही काम करते हैं वो? नहीं तो और क्या करूं, मतलब उसको मैंने रोटियां पकाने के लिए रखा हुआ है, घर की कुछ झाड़ पूछ के लिए रखा हुआ है, उसको मैं रोजाना कहती हूँ कि तुम मॉब मारो यहाँ पे, मतलब किस लिए रखा हुआ है? नहीं, मुझे वैसे भी समझ में आ रहा था कि आपने अपने शौहर को जो है ना इसीलिए रखा हुआ है, और मुझे तो लगता है कि आप हर इवेंट में लेके जाती होंगी तस्वीरों के लिए। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मीडिया के कैमरामैन होते हैं ना,
इनको सेंस नहीं होता कि ख़वातीन की तस्वीरें कैसी बनानी है, मतलब ख़वातीन खूबसूरत कैसे आए। सही। अब पता नहीं आपके जो लोग हैं उनको सेंस है इस चीज़ का कि नहीं है। क्या होता है कि अगर कोई मतलब कोई अगर लाइक थोड़ी सी ज़रा, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, थोड़ी सी ज़रा अगर कोई हेल्दी हो तो उसकी तस्वीर करीब से नहीं लेते वो। आपको पता है क्या होता है फिर? कैमरे में बंदा पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई धब्बा रखा हुआ हो, मतलब ऐसा अजीब सा लगता है ना। मेकअप ज़्यादा किया हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई टमाटर फिस गया हो, मैं अजीब सी फीलिंग आ रही होती है ना। तो इसलिए मैं अपने शौहर को साथ लेकर जाती हूँ कि थोड़ा सा ज़रा फासला रख के तस्वीरें बनाया करें, ताकि मैं थोड़ा ज़रा स्लिम मैं ज़रा स्लिम नजर आऊँ। अच्छा, तो आप जो है वो स्लिम दिखने के लिए आप चाहती हैं कि कैमरा थोड़ा दूर से हो। यस, थोड़ा सेंस होना चाहिए ना, मतलब शौहर को आपने मुझे लगता है सिखाया हुआ है, सीख के आए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आपके शौहर की ट्रेनिंग हुई हुई है। हाँ बिल्कुल, उसकी तो ट्रेनिंग हो गई है। और दूसरा ये कि ये जो मीडिया वाले हैं ना, इनसे मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। क्यों? मतलब मैं तकरीर करती हूँ, मेरी तकरीर को ये लोग ऑन एयर ही नहीं करते और ऐसे अजीब अजीब लोगों की तकरीरें लगा देते हैं जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक होता है। वो सियासत के सीन को नहीं समझते तो वो सियासत के ते को कैसे समझेंगे? तो आपकी तकरीरों में, आपकी बातों में वो दम नहीं होता होगा ना, वो आपका मवाद अच्छा नहीं होता होगा जब भी ऑन एयर नहीं करते मीडिया वाले। मतलब मैंने वहाँ पे क्या करना होता है? कोई मैं कोई ऐसी कोई हरकतें कर रही होती हूँ कि वो बुरा लगता है मीडिया वालों को? कोई आपका जो मटेरियल होता होगा। व्हाट आर यू सेइंग? आपका कहने का मकसद क्या है? मैं बस इतना सा कह रही हूँ कि आपके मटेरियल में, आपके जो आप बातों में दम... आप जो ये बार बार कहती है ना कि मैं इतना सा मैं कह रही हूँ कि मैं इतना सा कह रही हूँ, ये मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे। अब मुझे डांटे नहीं, मतलब ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम तो क्या हो गया ऑन एयर जा रहा है तो? ऐसे तो मेरी अम्मी भी मुझे डांटती नहीं है। खैर, अगर आपकी अम्मी ने आपको डांटा होता ना तो आप सही इंसान होती। वैसे अगर आप अच्छी अच्छी बातें करें, अगर अपने मटेरियल में कुछ मतलब अच्छा लेके आए, हाँ, आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी तो आपको लोग जब सुनेंगे तो फिर आपका जो है ऑन एयर भी जाएगा। तो देखिए मैं अच्छा पहनती हूँ, अच्छा पर्स है मेरे पास, देखिए इतना अच्छा पर्स। तो अच्छा पर्स या अच्छा पहनने से तो मीडिया वाले आपको नहीं दिखाएंगे या सुनने वाला आपको नहीं सुनेगा ना। देखिए मैं एक सीनियर अपने आप को समझती हूँ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक सीनियर लीडर हूँ, ठीक है। कम्युनिटी में मेरा एक नाम है, कम्युनिटी की हर सोसाइटी मुझे जानती है और कम्युनिटी की ख़वातीन में तो मैं बहुत मतलब एक नेक्स्ट लेवल की एक बहुत अच्छी खातून हूँ, मतलब बहुत ख़वातीन मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। दूसरा ये कि मैं उम्र के लिहाज से नहीं लेकिन तजुर्बे के लिहाज से काफ़ी सीनियर हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरा रिस्पेक्ट वाला फैक्टर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरी तकरीर जो है वो ऑन एयर जानी चाहिए, बस मेरा इतना सा सवाल है। सही कह रही हूँ वैसे आप। अच्छा, आप मेकअप इतना क्यों करती हैं? मेकअप ये पर्सनल मैटर है मेरा, मतलब आप क्यों बार बार आप ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे आप बार बार हमले करती हैं मुझ पे, मतलब क्यों फिर आप कहती हैं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ? मैं कोई हमला नहीं कर रही, आप पे बस मेकअप का सवाल किया है आपसे। दिस इज टोटली नॉट फेयर। आप मुझसे पूछें, मौसम के बारे में पूछें, फैशन के बारे में पूछें कि क्या इन है, क्या आउट है, आजकल क्या पहनना चाहिए, आजकल क्या नहीं पहनना चाहिए, तो आजकल मेकअप आपका अच्छा लग रहा था ना, मुझे मेकअप अच्छा लग रहा था इसलिए मैं आपसे सवाल किया कि आपने मेकअप मतलब इतना ज्यादा क्यों करती हैं? मेकअप तो आपको पता है कि आप मेकअप क्यों करती हैं? मेकअप तो स्क्रीन के लिए, मैं तो स्क्रीन के लिए करती हूँ मेकअप, और बस सिर्फ स्क्रीन पे करती हूँ और उसके अलावा देखिए मैं तो इसलिए करती हूँ कि मेरी तस्वीरें अच्छी आए। चले, अच्छी बात है। नहीं वैसे आपका मेकअप अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये ना 2-4 क्लोजअप्स बनवा लीजिएगा मेरे फिर प्रोग्राम के एंड पे प्लीज। शौहर नहीं आया आपके साथ? मुझे दे दीजिएगा। शौहर वो आपके ना लोगों ने अंदर नहीं आने दिया उनको, तो इसलिए आज कोई और है नहीं, प्लीज या मेरा मोबाइल फोन ले ले तो आप। चलिए मैं ले लेती हूँ। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं। अमरीकी तारीख में होगा पहली बार न्यू जर्सी के योगी बेरा स्टेडियम में पाक भारत क्रिकेटर्स के दरमियान जबरदस्त टाकरा। 13 सितंबर को होगी अमेरिकन प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब। शायकीन के लिए होगा बॉलीवुड डांस, ड्रोन शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।
गुलकार शेरजान जुनून ग्रुप के नगमों से गरमाएंगे शायकीन का लहू। टिकटों की बुकिंग तेजी से जारी है। You guys need to come there and support the Pakistani team. अमेरिकन प्रीमियर लीग की वेबसाइट पर आज ही अपनी टिकट बुक करवाएं या फिर फोन नंबर 9143401127 पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मिसेस शमीम। हम इनसे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मेकअप की और फैशन की, क्या इन है क्या आउट है। तो मैंने आपसे सवाल किया था मेकअप इतना क्यों करती हैं? दिल हमारा। हाँ, मैंने आपसे सवाल किया था मेकअप इतना क्यों करती हैं और कौन सा मेकअप करती हैं? मैंने अभी आपको बोला कि आप मुझसे पूछें कि क्या इन है क्या आउट है, आजकल खाने कौन से लोग खा रहे हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में पूछे ना कि कौन से फूलों का मौसम है, शाम में हवा कैसी होती है। बाकी मेकअप का जो आपने पूछा ना, मतलब मैं कोई तज्जियाकार हूँ, मैं कोई हसन निसार हूँ, मैं कोई शकीला आपा थोड़ी हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ कि ये क्या होता है कैसे होता है। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सादा सवाल आपसे किया। आपके ये जो सिंपल से सवाल हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आपका मेकअप इतना क्यों करती हैं? आपके नाजरीन को और कोई काम नहीं है क्या? आपके नाजरीन मेकअप नहीं करते क्या? आपके नाजरीन मेकअप वाली बस खातून? इतना सा मेरा सवाल का जवाब दे दें कि आप मेकअप लोग क्यों ज्यादा करते हैं? मेकअप लोग, देखिए मेरी बात सुने। हाँ। मेरे साथ ना जरा टोन नीचे रख के बात करनी है प्लीज। मैं आपसे इतना सा सवाल कर रही हूँ, ठीक है। लोग मेकअप ज्यादा क्यों हाँ करते हैं? बिल्कुल, जरा सीरियस होके मेरे साथ सवाल करें प्लीज, ज्यादा, क्योंकि ना मेरा और आपका मजाक है नहीं है ना, तो इसलिए आप मजाक करके इस तरह से सवाल ना पूछें। लेकिन आपको पता है कि उम्र का एक तकाजा है, तो मेकअप थोड़ा जरा ज्यादा करना पड़ता है। तो उम्र से या उम्र के तकाजे से मेकअप के ताल्लुक? उम्र से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, उम्र से मेरा ना अखलाक से मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे मेकअप से मुझे तो नहीं लगता कोई उम्र का कोई मतलब एज का कोई ताल्लुक है, लेकिन शायद आप कह रही हो तो होगा। देखिए मैं आपको सारी चीजें ना बता रही हूँ, ठीक है? तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, मतलब मेकअप तो खवातीन करती हैं, शौक होता है उनका। यस ओके, मजबूरी भी होती है, मेरी तो खैर मजबूरी है। मतलब बहुत बड़े बड़े ना गड़े हैं मेरे, मतलब फेस पे। आप हंस रही हैं, अगर आपके गड़े होते तो आपको पता चलता कि गड़े होना कितनी बुरी बात होती है किसी खातून के लिए ना। तो पहले उन गड़ों को फिल करना पड़ता है, तो इसीलिए मेकअप थोड़ा जरा ज्यादा लग जाता है। तो मेरा वैसे आप मशवरा है आपको, मतलब एडवाइस दे रही हूँ कि आप थोड़ा लाइट मेकअप करें ना, तो नेचुरल लुक आएगा। असल में मैं लाइट मेकअप करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ना इतना तेल बहता है कि हम लोग पकोड़े तल लें शाम में, तो फिर वो बह जाता है आप। हाँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा जरा ज्यादा वाला मेकअप करती हूँ। लेकिन आपको तो पता है कि मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको तो वो YouTube के ना ट्यूटोरियल देख देख के उनको काफ़ी आइडिया हो गया कि कैमरे को कैसे पकड़ना है, फ्रेम आपका सीधा होना चाहिए। मेरी तो वो बहुत, तो मतलब यही है ना, फिर आप मेकअप के बगैर भी, मेकअप के साथ भी आपकी तस्वीरें अच्छी आती होंगी फिर। वो ना मेरी बहुत अच्छी आइकॉनिक किस्म की तस्वीरें बनाते हैं वो। नहीं मेकअप के बगैर तो मैं बहुत अजीब सी लगती हूँ। कभी आपने मुझे देखा नहीं है ना, बस अल्लाह ना करे कभी आप मुझे देखें मेकअप के बगैर। तो इसका मतलब है फिर आपके शौहर जो है अच्छे फोटोग्राफर हैं? जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर, बहुत अच्छे। यस, देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि आप जहाँ भी शादी करें, ठीक है, तो शौहर को कुछ काम आने चाहिए। मिसाल के तौर पे कपड़े धोना, गोल रोटी बनाना, सही है, ठीक है, उसके बाद अच्छी सी तस्वीरें बनाना, ठीक है, और बार बार दिन में कम से कम आपको 75 टाइम्स ये बोलना कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना, ठीक है। और उसके बाद वैसे भी आपको पता है कि मेरा जो शौहर है शक्ल से जैसा भी हो, भले कुछ भी लगता हो, लेकिन फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर। नहीं ये बात तो खैर आपकी शौहर वाली, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके फेसबुक की जो तस्वीरें हैं वो तो बहुत खूबसूरत हैं, मतलब उसमें तो आप बहुत अच्छा हसीन और
बहुत ब्यूटी क्वीन टाइप। देखिए ये ना एक राज की बात है, तो अगर आप मतलब ऐसा कैसे, मतलब कि आप इतनी वहाँ इतनी अच्छी लगती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप मैं आज अच्छी नहीं लग रही? नहीं, अच्छी लग रही हैं आज भी। ओके, तो ऐसा है कि कुछ एक मेरे जो हस्बैंड है ना वो ब्यूटिफिकेशन एप्स यूज़ करते हैं। एप्स आई मीन टू से एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और दूसरी जो होती हैं, तो वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो उसमें आप हसीन हो जाती हैं। हाँ उसमें ज़रा चेहरा थोड़ा ओके, मैं समझ गई। तो वो हमारे नाज़रीन को बता दें कि कौन से एप्स हैं वो, मतलब एब्सोल्युटली नॉट प्लीज। ये मतलब कुछ राज की चीजें मैं सबको नहीं बताती ये वाली चीजें। तो एप्लीकेशन जो आपके पास है उसके अलावा भी कुछ और ऐसा इस्तेमाल करती हैं हथियार जिससे आप लगती हैं कोई हसीन खूबसूरत? देखिए उसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिससे मुंह बिल्कुल छोटा हो जाता है, लाइक गर्ल्स की तरह। अच्छा, कंटूरिंग हो जाती है, Yes, स्लिम। हाँ। अच्छा। और लगता है आप भी यूज करती हैं? नहीं, नहीं, मैं ये आप जिस तरह से बोल रही है ना उसमें ये फंक्शन है। और उसके बाद ये है कि आप थोड़े जरा स्लिम भी नजर आते हैं, बॉडी स्लिम नजर तो आती है। बंदा अपने आप को स्लिम कर सकता तो है। कौन सी ऐप है ये, मतलब बताएं ना हमें। देखिए मैं सारी चीजें नहीं बता सकती ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे सबको टीवी पे बता दूंगी तो सारी लड़कियां जो है वो फॉलो कर लेंगी उस चीज को, और मैं नहीं चाहती किसी चीज में भी कोई मतलब कोई और यूज कर ले। तो मतलब आपके पास जब ब्यूटी के एप्स हैं, हाँ। बॉडी स्लिम करना और फेस को स्लिम करना, फेस को कंटूर कर लेना, फेस को ब्यूटीफुल बना देना, तो आपको जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की फिर? आजकल डिजिटल दौर है, मतलब हर बंदा अपनी मर्जी कर सकता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं पाबंद नहीं हूं आपको जवाब देने की। नहीं, नहीं, मैं आपको पाबंद कर भी नहीं रही। ठीक है, सिर्फ सिंपल मतलब सवाल। मैंने आपको ये कहा है कि आप ना जरा धीमे लहजे में आराम से मुझसे बात करें प्लीज। ये आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकती हूँ, आपसे ज्यादा बदतमीज हूँ, मैं हर हवाले से आपसे बहुत ज्यादा हूँ। आप गुस्सा नहीं करें। बता, आप गुस्सा करती हैं ना, आपके चेहरे की झुर्रियां नजर आप आती हैं। समझाती ऐसे है ना जैसे किसी बच्चे ने शरारत कर ली और फिर मम्मा उसकी बोलती है बेटा आइंदा ऐसा नहीं करना। मैं आपको समझा नहीं रही। आपकी आपकी जो चेहरे की झुर्रियां है ना वो दिखना शुरू हो जाती है मेकअप। नो नेवर। हाँ, हो रहा है। नो, आप गुस्सा नहीं करें फिर। नो वे। अच्छा क्या मतलब गुस्सा करने से क्या चेहरे पे झुर्रियां आ जाती आपका गुस्सा, आप थोड़ी सी स्ट्रिक हो जाती हैं तो फिर आपके यहाँ पर, यहाँ झुर्रियां जो है ना, यहाँ यहाँ सब नजर आती हैं। तो फिर बताओ ना कि आपने मुझे हाथ क्या पे करना मेकअप चाहिए? किया हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सारा मैनिक्योर करती हूँ, पेडिक्योर करती हूँ, हाथ का तो कोई इशू नहीं है। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, मैं आइंदा गुस्सा नहीं करूंगी यार, मुझे नहीं पता था कि इससे झुर्रियां होती हैं चेहरे पे। मैं आइंदा ना कूल रहूंगी बस। हाँ cool। बिल्कुल, आप कूल रहें और अच्छे से जो है ना बात किया करें, वो बहुत अच्छी लगेंगी आप। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप गुस्सा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मतलब अभी तो तुम कैसा भी सवाल कर लोगी तो मैं जवाब दे दूंगी उसका। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम डर्मेटोलॉजिस्ट हो? नहीं, नहीं, मतलब ऐसे क्यों? तुम्हें कैसे पता कि जो गुस्से से झुर्रियां आती हैं चेहरे पे? थोड़ा सा स्किन केयर के बारे में मैं भी जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप गुस्सा नहीं किया करें। ओके ओके, वैसे एक बात है, मतलब इस पे भी आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मतलब आपने जो भी कभी किसी पे गुस्सा किया या किसी को डांटा या किसी को बेइज्जत किया, तो कभी नदामत हुई? नहीं, गुस्सा आ क्योंकि रहा देखिए आपको अंदर से? मैं जायज चीजों पे हेल्प आउट करती हूँ और नाजायज चीजों पे मैं फिर बैंड बजा देती हूँ। वैसे सुना है मैंने, वैसे मैंने सुना है कि आप अपने आप को रेखा कहती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि मैं रेखा हूँ, बट मेरे लुक्स जो है वो उनके साथ नहीं मिलते। लेकिन मेरे जो शौहर है ना मुझे बार बार रेखा रेखा कहते रहते हैं, हो सकता है वो मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। नहीं, आपको वो पता है अच्छी कि ना, लगती हैं आप, होगी ना उनको। आपको पता है कि ना खवातीन, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, अच्छी लगती है उसको रेखा। ऐसी नहीं, बात आप नहीं है, अच्छी ऐसी लगती होंगी। देखिए मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा तो वो मुझे ना रेखा गुस्सा नहीं रेखा करें। बोलता है। नहीं, गुस्सा नहीं करें। वो मुझे रेखा रेखा बोलता है तो बस मैं भी खुश हो जाती हूँ कि मैं वही हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। वैसे नाज़रीन, मुझे आज का प्रोग्राम जो है ना बिल्कुल कोई मियाँ बीवी टाइप लगा, मतलब मियाँ बीवी। अब देखिए ना, जहाँ पे मैं आऊँ वहाँ पे मेरे शौहर का जिक्र ना हो तो कितनी बुरी बात है ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ वैसे आप।
अच्छी बात है कि आप अपने शौहर को अपने हर पल याद रखती हैं, अपने साथ बिल्कुल, रखती हैं, अपने पास बिल्कुल, रखती हैं। बिल्कुल। भले पिक्चर्स के लिए ही रखती हूँ लेकिन साथ रखती हैं। हाँ, ये एक बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज।